नमस्कार साथियों। आज हम आपसे जिस विषय पर और जिस टॉपिक को लेके आपके लिए आए हैं वह है साक्षात्कार या इंटरव्यू। आज हम समझेंगे कि साक्षात्कार क्या होता है और आज की क्लास के अंतर्गत आप सभी के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली हैं। आज हम देखेंगे साक्षात्कार के बारे में और देखेंगे साक्षात्कार का अर्थ क्या है। साक्षात्कार की परिभाषाओं को समझेंगे कि जो हमारे विभिन्न विचारक रहे हैं उन्होंने साक्षात्कार को किस प्रकार से परिभाषित किया है वह देखेंगे। साथ ही साथ साक्षात्कार से जुड़े हुए उद्देश्यों की बात करेंगे। साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है कि किस प्रक्रिया के अंतर्गत रहते हुए हम साक्षात्कार को पूर्ण रूप दे पाते तो प्रक्रिया को समझेंगे। साक्षात्कार के प्रकारों को देखेंगे, किस आधार पर साक्षात्कार के क्या क्या प्रकार होते हैं, जैसे उद्देश्य के आधार पर क्या होते हैं, रचित साक्षात्कार क्या होता है, फोनिक साक्षात्कार क्या होता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रकारों को देखेंगे। हम टाइप ऑफ इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे साक्षात्कार क्यों महत्वपूर्ण है, हमारे सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत साक्षात्कार क्यों महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ कुछ विशेष फैक्ट के आधार पर हम देखेंगे एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता, यदि आप वाकई में एक साक्षात्कारकर्ता है तो उस साक्षात्कारकर्ता में क्या क्या गुण होना चाहिए। इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ और हम प्रारंभ करते हैं साक्षात्कार। देखिए बेसिकली यदि हम साक्षात्कार या इंटरव्यू की बात करते हैं तो अक्सर यह सभी लोगों ने सुन रखा है कि इंटरव्यू है या साक्षात्कार है, लेकिन ये वास्तव में है क्या, है ना, क्या है, क्यों किया जा रहा है और हमारे सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत क्या महत्व है इसका। चलिए समझते हैं हम इन सभी चीजों को। साक्षात्कार या जिसे हम क्या देखते हैं इंटरव्यू, है ना, अंग्रेजी भाषा में यदि हम कहें तो हम क्या देखते हैं, ठीक, इंटरव्यू जिसे कहा जाता है। अब यदि हम इसके शब्दों पर जाते हैं तो भी हम देखेंगे भाई शब्दों का क्या अर्थ है। यदि हम सबसे पहले शब्दों का अर्थ समझते हैं तो देखिए दो शब्दों से मिलकर बन रहा है हमारा, यदि हम ध्यान से देखें इंटर और व्यू। तो ये यदि हम इंटर की बात करते हैं तो इंटर का आशय क्या होता है, अंदर, राइट। और व्यू का आशय क्या होता है, तो व्यू का मतलब क्या देखते हैं हम, देखना। यदि हम दोनों को मिला दें, यदि दोनों को हम सम्मिलित कर देते हैं तो हम क्या देखेंगे, अंदर देखना, अर्थात क्या है हमारा इंटरव्यू या साक्षात्कार, राइट। क्या है हमारा, यदि हमने बात की कि भाई अंदर देखने का मतलब क्या है, तो अंदर देखने का मतलब क्या है, साक्षात्कार या इंटरव्यू है। क्लियर हुआ यहाँ तक। ये तो सिर्फ एक शब्द का अर्थ हमने यहाँ पर देखा है, लेकिन यदि हम इसे ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे कि भाई हमारे सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत, देखिए अनुसंधान कहें हम और सर्वेक्षण कहें हम, तो हमारे सर्वेक्षण के लिए भी साक्षात्कार उपयोगी है। या हम ये कहें कि हमारे अनुसंधान के लिए, किसके लिए फ्रेंड, अनुसंधान, ठीक है ना, सामाजिक जो हमारा अनुसंधान है, सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत एवं सर्वेक्षण के अंतर्गत, एवं सर्वेक्षण के अंतर्गत, ठीक है ना, सर्वेक्षण सभी को पता है कि सर्वेक्षण क्या होता है, सामाजिक अनुसंधान क्या होता है। तो अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के अंतर्गत तथ्य एकत्र करने की एक विधि के रूप में भी हम देखते हैं, किसके रूप में, तथ्य एकत्र करने के, तथ्य एकत्र करने की एक विधि के रूप में भी इसे हम देखते हैं, ठीक है ना, तथ्य एकत्र करने की विधि के रूप में भी इसे हम देखते हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं कि भाई हमारे पास साक्षात्कार क्या हुआ, कि साक्षात्कार एक ऐसी विधि है जिसके अनुसार हम क्या कर रहे हैं, तथ्यों को एकत्र कर रहे हैं। अब देखिए इससे किस प्रकार के तथ्यों को एकत्र किया जाता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई जो हमारे तथ्य होने वाले हैं वे कैसे हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक तथ्य है। कैसे तथ्य होंगे हमारे, प्राथमिक तथ्य यहाँ पर होने वाले हैं। किस प्रकार के तथ्य होने वाले हैं, प्राथमिक तथ्य होने वाले हैं, ठीक है। अब साक्षात्कार के अंतर्गत क्या मुख्य बात है, तो हम देखेंगे साक्षात्कार के अंतर्गत क्या है, तो भाई एक साक्षात्कार करता होगा और उत्तरदाता होगा या सूचनादाता होगा हमारे पास, ठीक है। क्या होने वाला है, यदि हम बात साक्षात्कार की कर रहे हैं तो साक्षात्कार में हम क्या देखेंगे, साक्षात्कार के अंतर्गत हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि भाई एक हमारे पास क्या है, साक्षात्कार करता है, क्या है फ्रेंड, साक्षात्कार करता है, तो साक्षात्कार ले रहा है,
ठीक है ना। और दूसरा क्या है, उत्तरदाता या सूचनादाता है। कौन है फ्रेंड, उत्तरदाता सॉरी, उत्तरदाता या सूचनादाता है, राइट। इन दोनों के मध्य क्या होने वाला भाई, इन दोनों के मध्य यदि हम कहें, इन दोनों के मध्य क्या है, एक निकट आने के उपरांत वार्तालाप, यही होगा ना भाई। ये दोनों कहाँ आने वाले, निकट आएंगे। अब निश्चित बात है यदि निकट आना और निकट आने के उपरांत क्या करते हैं, निश्चित बात है कि हम कह सकते हैं कि एक विशेष प्रकार की वार्तालाप, राइट। क्या किया जाएगा यहाँ पर, तो निश्चित बात है एक विशेष प्रकार की वार्तालाप यहाँ पर होगी। और इसी वार्तालाप को हमने क्या कहा कि यह जो वार्तालाप हो रही है फ्रेंड्स, यही वार्तालाप क्या कही जाएगी, यही साक्षात्कार कहलाती है। जब आप किसी के समक्ष क्या कर रहे हैं भाई, सूचनादाता किसके समक्ष प्रस्तुत हुआ है, साक्षात्कारकर्ता के समक्ष प्रस्तुत है, तो यह सूचनादाता क्या दे रहा है, अपनी कुछ जानकारी दे रहा है या अपने कुछ तथ्यों को प्रस्तुत कर रहा है। और साक्षात्कारकर्ता क्या कर रहा है, कुछ तथ्यों को एकत्र कर रहा है। और इस प्रकार से हम यह देख पाते हैं कि इन दोनों के मध्य यदि हम बात करें, सूचनादाता और साक्षात्कारकर्ता, इन दोनों के मध्य किस प्रकार का संबंध स्थापित हो रहा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे इन दोनों के मध्य कौन सा संबंध स्थापित हो रहा है। तो भाई आप ये देखें, इन दोनों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है। कौन सा संबंध स्थापित होगा फ्रेंड, प्रत्यक्ष संबंध यहाँ पर स्थापित हो जाता है। इस प्रत्यक्ष संबंध के उपरांत ही तथ्य हमारे क्या हो जाते हैं, साथ ही साथ तथ्य एकत्र हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं तथ्य एकत्रीकरण, या हम कह रहे हैं कि भाई तथ्य एकत्र हमारे हो रहे हैं। किस प्रकार के तथ्य हैं, तो भाई हमारे पास किस प्रकार के तथ्य एकत्र हो रहे हैं, प्राथमिक आधार पर तथ्यों का एकत्रीकरण हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि साक्षात्कार वास्तव में क्या है, साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रविधि है जिस प्रविधि के अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता क्या प्राप्त कर रहा है, उत्तरदाता से कुछ तथ्यों को एकत्र कर रहा है। क्लियर हुआ। अब यदि हम परिभाषाओं को ध्यान से देखें कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे विचारक रहे हैं उनके द्वारा किस प्रकार से हमारे साक्षात्कार को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, चलिए देख लेते हैं। तो परिभाषाओं में हम देखते हैं किस विचारक के द्वारा क्या क्या बताया गया और किस प्रकार से हमारे साक्षात्कार को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले यदि हम मोजर की बात करें, C.A. मोजर, ठीक है, इनका कहना क्या रहा है, C.A. मोजर क्या कहते हैं, मोजर, इनका कहना क्या रहा भाई साक्षात्कार के बारे में, तो यह क्या कहते हैं, इनका कहना रहा है कि भाई जो साक्षात्कार है वास्तव में क्या है, साक्षात्कार उत्तरदाता और उत्तरदाता और साक्षात्कारकर्ता के मध्य की वार्तालाप, किसके मध्य की वार्तालाप की बात की जा रही है। देखिए इनने क्या कहा है, साक्षात्कारकर्ता तथा सूचनादाता के मध्य की वार्तालाप, सूचनादाता या उत्तरदाता, आप जो भी याद रख सकते हैं, उत्तरदाता के मध्य की वार्तालाप, के मध्य की वार्तालाप को क्या कहा इनके द्वारा, मध्य की वार्तालाप को क्या कह दिया भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर कह दिया गया है साक्षात। क्लियर हुआ। अब ये साक्षात्कार क्यों किया जा रहा है, देखिए निश्चित बात है साक्षात्कार कब होगा, जब किसी व्यक्ति विशेष से हमें क्या करना है, कुछ तथ्यों को प्राप्त करना। प्राप्त करने के लिए क्या कहेंगे, देखिए कहा जाता है ना, किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो निश्चित बात है उस व्यक्ति से ही ना पूछ लीजिए यदि मुझे किसी से कुछ बात पूछना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, उस व्यक्ति विशेष से ही पूछ लिया जाए ना। तो इस प्रकार से साक्षात्कार एक बहुत अच्छी प्रविधि के रूप में हमारे सामने है, ठीक है। मध्य का वार्तालाप किसके द्वारा कहा गया है, यह कहा गया है मोजर के द्वारा, ठीक। फिर गुडे एवं हॉट का कहना क्या रहा है, यदि हम गुडे एवं हॉट की बात करें, गुडे एवं हॉट यह क्या कहते हैं हमारे साक्षात्कार के बारे में, इनका कहना रहा है कि जो साक्षात्कार है वह अंतः क्रिया की एक प्रक्रिया है। क्या कहा गया इनके द्वारा,
कि साक्षात्कार क्या है, अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया। क्या है विशेष इनके द्वारा, कि साक्षात्कार क्या है, अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया की एक अब देखिए यहाँ पर विशेष बात यह जाती है कि भाई अंतःक्रिया क्या होगी। यदि हम अंतःक्रिया की बात करें तो अंतःक्रिया समझने के लिए हम क्या करेंगे कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या कर रहा है, विचारों का आदान प्रदान कर रहा है, ठीक है, क्या किया जा रहा है, विचारों का आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या कहा गया है, अंतःक्रिया कहा जाता है। किसके अनुसार, तो भाई मैक्स वेबर ने अंतःक्रिया के बारे में बताया है, पार्सन्स ने बताया, रॉबर्ट मर्टन ने बताया है हमारे, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के विचारकों के द्वारा बताया गया है। तो गुडेबम हॉट का कहना क्या रहा कि अंतःक्रिया की जो प्रक्रिया है वही क्या है, वही साक्षात्कार है। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए आगे के विचारकों की यदि हम बात करें तो आगे हमारे विचारों को देखते हैं। गुड एवं हॉट हो गया है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन जी, यदि हम मीड की बात करें, मीड क्या कहते हैं, मीड का कहना क्या रहा भाई साक्षात्कार के बारे में। देखिए वैसे तो जो मीड हैं वह कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है ना, मनोविज्ञान से ही उनकी कुछ अवधारणाओं को हमने अपने समाजशास्त्र में लिया गया है। तो यहाँ पर मीड क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं मीड की बात कैसी हो जाएगी, इनका कहना क्या रहा है, शारीरिक मुद्रा और चेष्टा की प्रक्रिया। क्या बात कही इनके द्वारा, शारीरिक चेष्टा व मुद्राओं की अंतःक्रिया, शारीरिक चेष्टाओं, शारीरिक चेष्टाओं एवं मुद्राओं की अंतःक्रिया की अंतःक्रिया किसके द्वारा कहा गया है, यह कहा गया है मीट के द्वारा, ठीक है ना। जैसे कि मीट के बारे में हम क्या देखते हैं, डेच मीट के द्वारा क्या दिया गया है, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की बात की गई है। तो प्रतीक, प्रतीक कहाँ जाते हैं भाई, प्रतीक भी तो वही है कि विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। अब प्रतीकों में हम यह भी तो देखते हैं कि हमारी जो शारीरिक चेष्टा है, यदि कोई आपको बहुत गुस्से से देख रहा है तो आप क्या कहेंगे भाई, कोई आपको बहुत ही इस तरह से देख रहा है, आंखें लाल हैं और आपको देखे जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, यार इस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ रहा है, राइट। तो इस प्रकार से हमने शारीरिक चेष्टाओं की बात की। वहीं पर मुद्रा, जैसे किसी ने बोल नहीं रहा लेकिन उसने इस तरह मुद्रा बना ली, तो आप क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना, हाँ व्यक्ति गुस्से में हो सकता है, मे भी मुझे मार भी सकता है। तो इस प्रकार की बात हमने कहाँ कही है, तो इस प्रकार की बात कही गई हमारे मीड के द्वारा। किसके द्वारा कही गई है, मीड के द्वारा कही गई शारीरिक चेष्टाओं की बात। और हमारे मुद्राओं की बात किसके द्वारा कही गई है, तो यह कही गई है मीड के द्वारा, ध्यान रखना हमें, ठीक है ना। फिर और यदि हम बात करते हैं मीड के बाद, यदि हम देखें डेनिस, एक और कौन थे आपके, एम के डेनिस, हाँ, इनका कहना क्या रहा है, तो यह कहते हैं वार्तालाप विनिमय की प्रक्रिया। क्या कहा इनके द्वारा, तो इनके द्वारा कहा गया वार्तालाप विनिमय की प्रक्रिया। क्या कहा गया है, वार्तालाप विनिमय की प्रक्रिया ही क्या है, साक्षात्कार है। वार्तालाप विनिमय प्रक्रिया को इनके द्वारा क्या कहा गया है, तो भाई इनके द्वारा कहा गया है साक्षात्कार कहा गया है। वास्तव में हो क्या रहा है, वार्तालाप का ही आदान प्रदान हो रहा है ना। तो ये किसके द्वारा कहा गया, ये कहा गया है डेनिस के द्वारा कहा गया है। क्लियर। चलिए फ्रेंड, उद्देश्यों की बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या हमारे इस साक्षात्कार के उद्देश्य होंगे, या हम उद्देश्यों को किस प्रकार देख सकते हैं हमारे साक्षात्कार में, क्या उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे कि हमने कहा एक विधि के रूप में भी हम साक्षात्कार को देखते हैं, या हम विधि की बात करें, विधि कैसी है हमारे पास, तो तथ्य संकलन की विधि के रूप में हम इसे देखते हैं। तथ्य संकलन की विधि के रूप में साक्षात्कार के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं भाई सबसे पहला, जैसे कि हमने कहा है कि हम क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से तथ्य का संकलन कर रहे हैं, तो हम वही बनाएंगे सबसे पहले
प्रत्यक्ष तथ्यों का संकलन। किसका? प्रत्यक्ष रूप से तथ्यों का संकलन, प्रत्यक्ष रूप से तथ्यों का संकलन, तथ्यों का संकलन, राइट। और क्या उद्देश्य होगा भाई? और उद्देश्य क्या होंगे? तो हम ये कहेंगे भाई और उद्देश्य क्या? जब तथ्य संकलन कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं ना कि उपकल्पना बनाने का स्रोत क्या कहा जा सकता है? उपकल्पना, उपकल्पना बनाने के स्रोत, उपकल्पना बनाने का। क्योंकि जब हम साक्षात्कार कर रहे होते हैं तो करते समय हम क्या देखें, कई बार स्थिति यह देखते हैं कि भाई यदि एक ही प्रकार के हमें मत मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई यदि इस प्रकार से व्यक्ति आता है और इस प्रकार से विचार प्रस्तुत करता है तो इसका अर्थ यही होगा। हमारी उपकल्पना बन के तैयार। उपकल्पना क्या है? कार्य करने से पूर्व कार्य की जो सूचना है वही हमारी उपकल्पना कहलाती है, हाइपोथेसिस कहलाती है। और खास क्या होगा? और यदि हम कहना प्रत्यक्ष रूप देख रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं व्यक्तिगत तथ्यों की जानकारी। किसकी? व्यक्तिगत तथ्यों की जानकारी या खोज, इस प्रकार हम कह सकते हैं व्यक्तिगत तथ्यों की जानकारी, व्यक्तिगत तथ्यों की जानकारी भी हमें किससे मिलती है? भाई साक्षात्कार के द्वारा ही हमें व्यक्तिगत तथ्यों की जानकारी भी मिल पाती है। क्योंकि जब व्यक्ति आपके पास आएगा तभी ना जानकारी आप दे पाएंगे या जानकारी ले पाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। गुणात्मक तथ्यों के लिए उपयोगी है हमारा, गुणात्मक तथ्यों के लिए उपयोगी, गुणात्मक तथ्यों के लिए उपयोगी है। क्यों है भाई गुणात्मक तथ्यों के लिए उपयोगी? तो यदि हमने क्या कहा, तथ्यात्मक जानकारी के साथ यहाँ पर गुणात्मक जानकारी भी हम प्राप्त कर लेते हैं। वो कैसे प्राप्त कर रहे हैं? कई बार प्रश्नों पर व्यक्ति की व्यक्तिगत राय जो ली जाती है वह वास्तव में क्या है? गुणात्मक है, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे भाई गुणात्मक तथ्यों की जानकारी भी हमें किससे मिल रही? तो साक्षात्कार से ही हमें मिल पाती है। और यदि हम कहें तो हम वहां पर क्या देख रहे हैं? प्रत्यक्ष संपर्क है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम अवलोकन भी तो यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं फ्रेंड? अवलोकन। जब आप किसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ रहे हैं तो निश्चित बात है आप उसका क्या कर सकते हैं? अवलोकन का अवसर आपको मिल जाता है। क्या मिल जाता है? अवलोकन का अवसर आपको मिल रहा है। और किसके माध्यम से मिल रहा है? तो फ्रेंड ये साक्षात्कार के माध्यम से हमें मिल जाता है। क्लियर हुआ? चलिए देखिए और भी उद्देश्य हमारे पास निकल के आएंगे। क्या क्या आ सकते हैं? तो देखिए विषय से संबंधित जो भी आपका अनुसंधान है उससे संबंधित तथ्यों को प्राप्त कर लेना, व्यक्तिगत मत प्राप्त कर लेना, प्रत्यक्ष रूप से तथ्यों का संकलन ही तो है ही हमारे पास, ठीक है। और हम क्या देख सकते हैं? तो यदि हम प्रक्रिया की बात करेंगे भाई साक्षात्कार की प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई जो साक्षात्कार की प्रक्रिया है वह क्या है। तो यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं, कुछ विचारकों को हम यहाँ पर ले रहे हैं। हर्बर्ट हाइमैन, है ना, हर्बर्ट हाइमैन, जिनके द्वारा ये बताया गया है मूरे हैं, उसको हम एकत्र करके ही अपन देख रहे हैं कि हर्बर्ट हाइमैन के, मूरे के, ठीक है, मॉक्सके के, हाइमैन आपके स्ट्रेस, ठीक, चलिए देखते हैं, अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो इनके द्वारा सबसे पहला चरण क्या बताया, सबसे पहला क्या बताया? तो सबसे पहले ये बताते हैं साक्षात्कार की तैयारी। सबसे पहला क्या बताया इनके द्वारा? साक्षात्कार की तैयारी, साक्षात्कार की
तैयारी सबसे पहले अब साक्षात्कार की तैयारी में यह क्या कहते हैं, सबसे पहले समस्या की प्रारंभिक खोज, यानी इसके अंतर्गत भी ये जाते हैं और ये बताते हैं कुछ मुद्दे। तो जैसे सबसे पहला इन्होंने बताया है कि सबसे पहले जो आपकी समस्या है, समस्या की खोज, यानी प्रारंभिक समस्या की खोज कर लीजिए। भाई आपकी प्रारंभिक समस्या आखिर है क्या, प्रारंभिक समस्या की खोज। पहले चरण में क्या बात कर रहे हैं कि आप सबसे पहले खोजिए तो आप पर किस प्रकार से आप तथ्यों को जानकारी लेना चाहते हैं। इसके अंतर्गत साक्षात्कार की तैयारी, जब आप साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपके पास समस्या क्या है। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया कि भाई हमारा विषय, उस विषय के अंतर्गत क्या समस्या है ना। विषय के बारे में पूरा विस्तार से तो कोई नहीं बता सकता, कुछ कुछ मुद्दे रहते हैं कि भाई मुझे ऐसे कि यदि किसी जनजाति का हम क्या करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं। अब उस अध्ययन में जैसे विशेष रूप से कहा कि भाई इस जनजाति के अंतर्गत वहाँ के मूल रूप से देवी देवता कौन से हैं, यह मुझे जानकारी लेना। तो यह मेरा क्या हो गई समस्या कि मुझे जानकारी नहीं मिल पा रही। तो यह मेरा मूल उद्देश्य हो गया कि मुझे क्या प्राप्त करना है, वहाँ से उनके मौलिक देवी देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। मैंने समस्या की खोज कर ली। अब दूसरा मैं क्या कहूँगा भाई, इसके साथ साथ साक्षात्कार यंत्र का निर्माण, क्या है दूसरा, साक्षात्कार यंत्र का निर्माण, साक्षात्कार यंत्र का निर्माण। तो किस प्रकार के यंत्र के द्वारा मुझे जो है कि साक्षात्कार करना है, तो उस प्रकार के यंत्र का मैं क्या कर लूँगा, निर्माण कर। मुझे व्यक्तिगत साक्षात्कार कर लेना है या सामूहिक साक्षात्कार लेना है, या मुझे समय आधारित साक्षात्कार लेना है, या मुझे जो हमारी प्रश्नावली के आधार पर साक्षात्कार बनाया जाता वह साक्षात्कार लेना है, किस प्रकार का साक्षात्कार लेना है वह मुझे तैयार यहाँ पर करना रहेगा। फिर हमें क्या करना है, चलिए भाई समस्या हो गई हमारी, साक्षात्कार का यंत्र का निर्माण हो गया। फिर साक्षात्कार किसका लेना है, यानी कि सूचनादाता कौन है। तो यहाँ पर हमें अंतिम क्या करना रहेगा, सूचनादाता का चयन करना पड़ेगा। अंतिम हमें क्या करना है, सूचनादाता का चयन करना है। क्या करना है फ्रेंड, सूचनादाता का चयन करना है। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले चरण में इनके द्वारा क्या बताया गया है, पहले चरण में साक्षात्कार की तैयारी में इन 3 स्तरों को आपको कंप्लीट करना है। समस्या की खोज करना है, यंत्र की खोज करना, यंत्र का निर्माण करना है और सूचनादाता का चयन करना है। फिर नेक्स्ट में क्या बताते हैं भाई, नेक्स्ट दूसरे में जैसे ये मुख्य भाग के रूप में देखते हैं कि भाई साक्षात्कार का मुख्य भाग क्या है। तो मुख्य भाग में ये क्या क्या रख रहे हैं, चलिए मुख्य भाग की बात कर लेते हैं। दूसरा है मुख्य भाग, इन्होंने जो बताया है इस मुख्य भाग में सबसे पहला इन्होंने क्या, संपर्क, क्या बताया कि भाई संपर्क। देखिए सूचनादाता का आपने चयन तो कर लिया, लेकिन यदि सूचनादाता से आप संपर्क नहीं कर पाए तो आपका जो साक्षात्कार वह क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा भाई संपर्क स्थापित कर लीजिए, उद्देश्य स्तरीकरण कर लीजिए। क्या क्या बताया गया, उद्देश्य स्तरीकरण कर लीजिए कि किस प्रकार के उद्देश्य को लेकर आपको साक्षात्कार करना है। ठीक है ना। इसके बाद और क्या आता है, फिर बात आती है कि सूचनादाता और आप में क्या है, सहयोग। तो सहयोग के बाद यह क्या बता, देखिए क्या है, कई बार स्थिति क्या जाती है, हम यदि साक्षात्कार लेने जा रहे हैं तो साक्षात्कार लेते समय क्या जो हमें सूचनादाता है वह उसी समय पर मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है कि हमें एक सहयोगात्मक प्रणाली का प्रयोग करना रहता है, उनके निश्चित समय के अनुसार या अन्य किसी विधि के अनुसार हमें ये सहयोग प्राप्त कर पाते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, सहानुभूति सूचना की बात करेंगे कि भाई यदि कोई व्यक्ति हमसे साक्षात्कार या तथ्य देने तैयार हो तो निश्चित बात है हम क्या कहते हैं, एक
सहानुभूति रखते हैं कि हाँ ठीक है भाई आप हमें दे सकते हैं। सहानुभूति के उपरांत यदि व्यक्ति ने दे दिया तो हम फिर उसे क्या करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं ना, प्रोत्साहित करते हैं ना। क्लियर हुआ? तो प्रोत्साहन की बात यहाँ पर की गई है। तो एक चीज और शायद रह गई है, हाँ यहाँ पर एक बात और आ जाएगी हमारे लिए, प्रश्न पूछना। सहयोग हो गया, सहयोग के बाद हम बात करते हैं प्रश्न पूछना, है ना। यहाँ पर क्या जाएगा, प्रश्न भी पूछना प्रारंभ हमारा हो जाएगा। क्लियर है? फिर अगला चरण ये बताते हैं कि अगले चरण में हमें क्या करना है। तो यहाँ पर बात की जाती है, फिर किसकी बात की जाएगी फ्रेंड, तो यहाँ पर बात की जाएगी साक्षात्कार की समाप्ति की, है ना। किसकी बात की जाएगी, साक्षात्कार की समाप्ति की बात की जाएगी। और समाप्ति के उपरांत क्या बनता है, समाप्ति के उपरांत आलेखन होगा। क्या होगा, आलेखन हो जाएगा, यानी लिखना भी रहेगा ना कि भाई साक्षात्कार की जो प्रक्रिया किन किन चरणों से गुजर रही। तो पहले हमने देखा साक्षात्कार की तैयारी। साक्षात्कार की तैयारी में हमें क्या क्या करना है कि भाई प्रारंभिक स्तर पर हमें क्या करना, साक्षात्कार की तैयारी में समस्या की खोज कर लेना है। फिर हमें क्या करना है, साक्षात्कार यंत्र का निर्माण कर लेना है। फिर हमें क्या करना है, तो भाई दूसरे मुख्य भाग पर आ जाएंगे, हमें संपर्क करना सूचनादाता से, उद्देश्य का स्तरीकरण करना है कि किस किस भाग पर या किस किस स्तर पर हम इस प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। फिर सहयोग की बात, और सहयोग होगा तो फिर हमारा प्रश्न पूछना प्रारंभ हो जाएगा। प्रश्न पूछने के बाद सहानुभूति सूचना देंगे, और सहानुभूति सूचना के बाद हम क्या कहेंगे, उसे प्रोत्साहन की बात कहेंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। प्रकार की बात करते हैं, साक्षात्कार के प्रकार, है ना। कि कितने प्रकार से साक्षात्कार लिया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर। किसके आधार पर, उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं। उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार के हमारे साक्षात्कार साक्षात्कार को शामिल किया जाता है। देखिए उद्देश्य के आधार पर हम देखते हैं, सबसे पहला साक्षात्कार जो हमारा आता है वह आता है निदानात्मक साक्षात्कार। क्या आता है फ्रेंड, निदानात्मक साक्षात्कार। ठीक है ना, सबसे पहले क्या आता है, निदानात्मक। उद्देश्य के आधार पर देखिए किसी समस्या का निदान निकालना, ठीक है ना, निदान प्राप्त करना। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी समस्या को लेके गए हैं, उस समस्या का हमें क्या मिल गया, निदान मिल गया। तो इस प्रकार से जो साक्षात्कार किया जा रहा है उसे क्या कहा जाता है, निदानात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं उपचारात्मक साक्षात्कार। यहाँ पर बात उपचार की आ गई। देखिए निदान क्या होता है, समस्या को पूरी तरीके से खत्म कर देना, वह हमारा निदान मिल गया है। जैसे कि मुझे कोई समस्या है, उस समस्या का क्या है, पूरा निदान मिल गया, उसे हम कहेंगे निदानात्मक उपचार। यानी कि प्रारंभिक दौर में कि भाई हाँ साक्षात्कार का वह दौर जिस या वह अवस्था जिसमें हम साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उपचारात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। इसी में हम देखेंगे अनुसंधानात्मक। अब अनुसंधानात्मक साक्षात्कार क्या होगा, जब किसी तथ्य की या किसी विषय वस्तु में अनुसंधान करना। जैसे कि कोई अनुसंधान हम किसे कह सकते हैं, सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी या जिज्ञासा के आने के उपरांत जब हम किसी चीज़ की खोज करते हैं तो उस प्रकार के लिए साक्षात्कार लिया जा रहा है, तो हमारा साक्षात्कार क्या होगा, अनुसंधानात्मक साक्षात्कार होगा। ठीक है, नेक्स्ट साक्षात्कार की बात करते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखें, अवधि के आधार पर, है ना। अवधि के आधार पर साक्षात्कार कितने प्रकार से होते हैं, तो अवधि के आधार पर हम साक्षात्कार को देखते हैं। भाई अवधि के आधार पर साक्षात्कार क्या हो सकता है,
अल्पकालिक साक्षात्कार, अल्पकालिक, और दूसरा क्या हो सकता है, अल्पकालिक के साथ साथ दीर्घकालिक। क्या हो सकता है फ्रेंड, दीर्घकालिक। दो ही प्रकार से हो सकते हैं ना। एक तो समय सीमा, यहाँ पर हम बात वही आई कि समय सीमा कितनी है, या तो कम समय के लिए लिया गया साक्षात्कार या ज़्यादा समय के लिए, कम समय के लिए लिया जा रहा है तो अल्पकालिक साक्षात्कार कहेंगे उसे, और अधिक समय के लिए लिया जा रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, दीर्घकालिक साक्षात्कार कहा जाता है। सूचनादाता की संख्या के आधार पर या सूचनादाता के आधार पर, किसके, सूचनादाता के आधार पर। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं सूचनादाता के आधार पर व्यक्तिगत साक्षात्कार और सामूहिक साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार आएंगे, तो व्यक्तिगत साक्षात्कार, व्यक्तिगत, और क्या आएगा, सामूहिक साक्षात्कार। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, सामूहिक साक्षात्कार यहाँ पर आ जाएंगे। तो व्यक्तिगत और क्या आ रहा है आपका, सामूहिक साक्षात्कार। किसके आधार पर यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये हमने देखा सूचनादाताओं के आधार पर। यदि सूचनादाता को हम एक एक करके बुला रहा है तो वह हो जाएगा हमारा व्यक्तिगत साक्षात्कार हो जाएगा। और यदि जो हमारा सूचनादाता है उन्हें हमने समूह के रूप में बुला लिया है कि भाई 4-4 का ग्रुप है या 5-5 का या मोर देन 2 से ज़्यादा का यदि है तो हम उसे क्या कहेंगे, सामूहिक साक्षात्कार के रूप में उसे परिभाषित किया जाता है। संपर्क के आधार पर साक्षात्कार, किसके आधार पर, संपर्क के आधार पर। संपर्क के आधार पर साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड, तो संपर्क के आधार पर हम ये देखते हैं कि संपर्क के आधार पर प्रत्यक्ष संपर्क और हमारा अप्रत्यक्ष संपर्क है ना, तो हम इसे क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष, और क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष। क्लियर हुआ, प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो गया हमारा और अप्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक है, और किस आधार पर होते हैं, तो एक और रहते हैं आपके आवृत्ति के आधार पर, राइट, और रहते हैं आपके, बात करें आवृत्ति के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर। आवृत्ति के आधार पर कितने प्रकार से होते हैं, तो आवृत्ति के आधार पर होते हैं प्रथम एवं अंतिम आवृत्ति, प्रथम एवं अंतिम आवृत्ति। और इसी में दूसरा प्रकार पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं पुनरावृत्ति साक्षात्कार। क्या कहेंगे, कि साक्षात्कार। क्लियर हुआ, आवृत्ति के आधार पर दो प्रकार पाए, प्रथम है अंतिम आवृत्ति और दूसरा क्या है, हमारा पुनरावृत्ति साक्षात्कार कहा जाता है। क्लियर हुआ, तो ये हमारे क्या है, मूल रूप से प्रकार हैं। और प्रकार में यदि हम देखें तो हमारे पास आते हैं इसके औपचारिकता के आधार पर, तो वो भी हमारे क्या होंगे, दो प्रकार हमारे आ जाएंगे। इसके आधार पर, औपचारिकता के आधार पर, औपचारिकता के आधार पर, औपचारिकता के आधार पर क्या होंगे, औपचारिक और क्या हो जाएंगे आपके, अनौपचारिक। यहाँ भी दो प्रकार हमारे पास आते हैं, औपचारिक एवं अनौपचारिक। क्या हो जाएंगे हमारे पास, औपचारिक साक्षात्कार, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, अनौपचारिक साक्षात्कार। क्लियर है, औपचारिक एवं अनौपचारिक साक्षात्कार, दो प्रकार के साक्षात्कार हमारे किसके आधार पर मिल रहे हैं हमारे लिए, औपचारिकता के आधार पर। क्लियर हुआ, आगे बात कर लेते हैं। अध्ययन पद्धति के आधार पर, अध्ययन पद्धति के आधार पर,
अध्ययन पद्धति के आधार पर कितने प्रकार के साक्षात्कार हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं? तो अध्ययन पद्धति के आधार पर होते हैं हमारे केंद्रीय साक्षात्कार। क्या आएगा हमारे पास? केंद्रीय साक्षात्कार। क्लियर हुआ? केंद्रीय साक्षात्कार। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या आता है? निर्देशित साक्षात्कार। दूसरा क्या आता है हमारे पास? निर्देशित साक्षात्कार। तो ये हमारे मुख्य साक्षात्कार के प्रकार हैं, ठीक है ना। साक्षात्कार के जो मुख्य प्रकार है वो हमारे यही हैं। क्या क्या है एक बार रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? उद्देश्य के आधार पर निदानात्मक, उपचारात्मक, अनुसंधानात्मक। अवधि के आधार पर हमने क्या देखा कि भाई अल्पकालिक हो सकते हैं, दीर्घकालिक सूचनादाता की संख्या के आधार पर हमारे कितने साक्षात्कार हैं। सूचनादाता की संख्या पर भी हमने देखा या तो व्यक्तिगत प्रकार से हम साक्षात्कार की बात करते हैं या हम सामूहिक आधार पर, संपर्क के आधार पर प्रत्यक्ष साक्षात्कार और अप्रत्यक्ष साक्षात्कार, ठीक है ना। इसी प्रकार आवृत्ति के आधार पर प्रथम एवं अंतिम आवृत्ति के आधार पर साक्षात्कार और पुनरावृत्ति के आधार पर साक्षात्कार, ठीक है। फिर हमने बात की भाई औपचारिकता के आधार पर। औपचारिकता के आधार पर हमारे पास कितने प्रकार हैं? औपचारिक एवं अनौपचारिक। अध्ययन पद्धति के आधार पर केंद्रीय और हमारा निर्देशित साक्षात्कार। क्लियर हुआ? चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। आई थिंक एक और है, एक निर्देशित है और एक अनिर्देशित भी है, हो जाते हैं यहाँ पर। अनिर्देशित साक्षात्कार, ठीक है। ये तीन हो जाते हैं यहाँ पर, केंद्रीय साक्षात्कार, निर्देशित साक्षात्कार और अनिर्देशित साक्षात्कार यहाँ पर हो जाते हैं। साक्षात्कार के गुण या महत्व की बात करते हैं। गुण या महत्व क्या होंगे साक्षात्कार के? तो देखिए गुण या महत्व की जब भी हम बात करते हैं तो लगभग हमारे पास वही सारी चीज़ें निकल के आती हैं जिनको हम साक्षात्कार में प्रारंभिक दौर से समझ रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, ठीक है ना। साक्षात्कार की हमने कहा कि भाई महत्व क्या होंगे, तो साक्षात्कार से क्या खास निकल के आ रहा है हमारे पास, वह हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे? गुण हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम वही देखेंगे भाई प्राथमिक तथ्य संकलन। क्या है हमारे पास? प्राथमिक प्राथमिक तथ्य संकलन। और क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पर? प्राथमिक तथ्य संकलन हो गया हमें, ठीक है ना। और जब हम साक्षात्कार की बात कर रहे हैं तो साक्षात्कार में हम क्या देखते हैं? अवलोकन भी हम देखते हैं, तो अवलोकन की बात भी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। धैर्य और सहनशीलता की बात भी यहाँ पर आ जाएगी। क्योंकि देखिए जब साक्षात्कार लिया जाता है तो निश्चित बात है आपके पास एक ही प्रकार के जो साक्षात्कार देने आए हैं या सूचनादाता हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सभी एक जैसे हों आपके पास। हो सकता है उनमें भिन्नता आपको मिलेगी और उस भिन्नता के कारण आपको धैर्य या सहनशीलता रखना आपके लिए आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक महत्व। मनोवैज्ञानिक क्योंकि हम बात किसी का प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से बात करने के कारण इस साक्षात्कार का मनोवैज्ञानिक महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि व्यक्ति से जब हम साक्षात्कार कर रहे होते हैं तो व्यक्ति किस प्रकार से जानकारी दे रहा है हमारे लिए, अपने मन के आधार पर दे रहा है, इसलिए मनोवैज्ञानिक महत्व यहाँ पर बढ़ जाता है। पारस्परिक प्रेरणा। देखिए जब आप विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो निश्चित से बात है कि
कि आपकी जो पारस्परिक प्रेरणा है वह धीरे धीरे बढ़ जाया करती है। तो पारस्परिक प्रेरणा भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आ जाती है। विविध सूचनाओं की प्राप्ति इसके माध्यम से हो रही है हमें, तो भाई निश्चित बात साक्षात्कार के माध्यम से हमारे पास हो रही, तो हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की जो जानकारी है हमें मिलती जा रही है, इसलिए भी हमारे लिए साक्षात्कार काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि एक जो साक्षात्कार है वह एक प्रकार से बहुत ही लचीली विधि के रूप में देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति सूचना दाता है वह बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव रहता है साक्षात्कार में एक नॉर्मल किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपके अंदर कोई सूचनादाता के अंदर किसी प्रकार का दबाव या डर का या भय का मानसिक का असर हो, ऐसा नहीं, नॉर्मल किया जाए तो उसके बाद ही प्रारंभ किया जाता है। और यदि हम मैथ देखें तो हमारे पास सूचनाओं का सत्यापन यही हो जाता है ना, सूचनाओं का सत्यापन। जिस प्रकार हम बात करते हैं कि ये प्रश्नावली या हमने अनुसूची में बात करते हैं, प्रश्नावली हम स्वयं से सूचनाओं का क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं, लेकिन यहाँ पर त्वरित ही सूचनाओं का क्या हो जाता है, सत्यापन हो जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है, प्रत्यक्ष प्रक्रिया होने के कारण यहीं पर हमारी सूचनाओं का क्या हो जाता है फ्रेंड्स, सत्यापन हो जाता है। और क्या खास बात हो सकती है? और भी हम यदि देखें तो हम देख सकते हैं कि देखिए साक्षात्कार के अंतर्गत अमूर्त घटनाओं का अध्ययन भी किया जाता है। किसका? अमूर्त घटनाओं का अध्ययन। क्लियर है? तो ये कुछ विशेष महत्व अपन ने देखे, और भी महत्व निकल सकते हैं। देखिए प्रत्यक्ष विधि है, अवलोकन की बात भी हम रख सकते हैं, मनोवैज्ञानिक बात भी रख सकते हैं, व्यक्ति विशेष के मत मनोवृत्तियों की जानकारी भी हम साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, व्यक्ति की व्यक्तिगत बहुत सारी जानकारी हम साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए जब हम साक्षात्कार को देख रहे हैं, क्योंकि साक्षात्कार सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, साक्षात्कार के अंतर्गत बहुत सारी प्रक्रिया शामिल हो जा रही हैं। देखिए अवलोकन की प्रक्रिया शामिल हो रही है, प्रत्यक्षता की जो विधि है वह शामिल हो रही है ना। तो इस प्रकार से चलिए आगे बात करते हैं। अब यदि हम बात करें कि एक जो हमारा साक्षात्कारकर्ता है, कौन है फ्रेंड? साक्षात्कारकर्ता। तो एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के क्या गुण होना चाहिए? भाई देखिए साक्षात्कार एक तरह से सिर्फ एक पक्षीय प्रक्रिया नहीं, यहाँ पर दो पक्ष हैं हमारे पास, एक सूचनादाता है और दूसरा हमारे पास क्या है, साक्षात्कारकर्ता है। तो दोनों पक्ष के होने के कारण यह द्विपक्षीय प्रक्रिया हो जाती है। तो द्विपक्षीय प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? साक्षात्कारकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो साक्षात्कारकर्ता में कुछ ऐसे विशेष गुण होना चाहिए जिसके कारण साक्षात्कार एक सफल साक्षात्कार के रूप में आलेखन किया जा सके। तो इसमें क्या क्या गुण होना चाहिए? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जो साक्षात्कार करता है, सबसे पहली बात तो यही निकल के आती है, साक्षात्कारकर्ता कैसा होना चाहिए? धैर्यशाली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए व्यक्ति? धैर्यशाली व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है ना। धैर्यशाली के साथ साथ यही आप कर सकते हैं सहनशीलता भी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार स्थिति ये आ जाती है कि जो हमारा सूचनादाता है, उस सूचनादाता हो सकता है एक अलग पृष्ठभूमि से बिलोंग करता है और साक्षात्कारकर्ता अलग पृष्ठभूमि से बिलोंग करता है। तो जो हमारी अंतःक्रिया की प्रक्रिया वह बाधित होती है, और उस बाधा को आसानी से समझ पाना और सरल शब्दों में उसे आगे बढ़ाना या साक्षात्कार को पूर्ण रूप प्राप्त करना, ये आश्रित रहता है पूर्ण रूप से किस पर? साक्षात्कारकर्ता पर। तो उसे सहनशीलता उसमें होनी चाहिए।
साक्षात्कारकर्ता को कैसा होना चाहिए? साक्षात्कारकर्ता को बहुउद्देशीय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही उद्देश्य को लेके बात किए जा रहे हैं। देखिए, यदि आपका अनुसंधान विस्तृत है तो निश्चित बात है उस विस्तृत अनुसंधान में एक पक्ष को लेकर वार्तालाप पूर्ण नहीं हो पाता। हमें विभिन्न पक्षों को यहाँ पर शामिल करना पड़ता है, और विभिन्न पक्षों को जब शामिल करना पड़ता है तो निश्चित बात है साक्षात्कारकर्ता जो है वह भी कैसा होना चाहिए? बहुमुखी होना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता कैसा होना चाहिए भाई? साक्षात्कारकर्ता बुद्धिमान होना चाहिए, बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना चाहिए, है ना? बहुमुखी प्रतिभा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही प्रतिभा होने के साथ साथ साक्षात्कारकर्ता को हमने यदि उतार दिया है या साक्षात्कार लेने गया है तो कहीं ना कहीं हमारा साक्षात्कार कैसा हो जाएगा? असफल होने की संभावना ज़्यादा उसमें रहती है। शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता। देखिए, साक्षात्कार चूंकि कैसा है? प्रत्यक्ष है, तो निश्चित बात है प्रत्यक्ष में कहते हैं ना कि एक बहुत छोटी सी बात है, आया राम गया राम वाली बात, कि भाई आप आए, मैंने कहा, यदि मैं उस समय समझ नहीं पाया, यदि मैं निर्णय बाद में ले रहा हूँ तो मैं साक्षात्कार नहीं ले सकता। क्योंकि साक्षात्कार एक ऐसी विधि जिसमें आपको तत्काल ही निर्णय लेना और तत्काल ही बातों को रखना है, ये सारी चीज़ें आनी है, तत्कालता पर ज़्यादा बात आती है। इसलिए शीघ्र निर्णय लेने में व्यक्ति को क्या होना चाहिए? सफल होना चाहिए। व्यवहार कुशल। भाई व्यक्ति यदि व्यवहार कुशल नहीं होगा तो स्थिति क्या होगी? पता चला कि वो रूडली बैठे हुए हैं, तो रूडली यदि बैठे तो भाई बैठे रहो, फिर आपसे कोई वार्तालाप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ना? तो व्यवहार कुशल यानी कि व्यवहार, कोई भी नया व्यक्ति आता है उससे व्यवहार बनाने का कौशल आपके अंतर्गत होना चाहिए, जिसे क्या कहा जाता है? व्यवहार कुशलता कहा जाता है। तो यह कुछ विशेष हम देख सकते हैं कि साक्षात्कारकर्ता में क्या होना चाहिए? विशेष गुण होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि विषय वस्तु से परिचित होना चाहिए। किससे? विषय वस्तु से परिचित होना चाहिए। किससे फ्रेंड? विषय वस्तु से परिचित होना चाहिए। विषय से परिचित होना चाहिए। मान के चलिए व्यवहार कुशल भी है, ठीक है, लेकिन विषय की जानकारी ही नहीं है तो भी हमारा जो रहेगा अनुसंधान वह साक्षात्कार जो रहेगा वह असफल हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड? तो ये अपन ने देखा कि साक्षात्कार क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। देखिए, अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या आज देखा है। सबसे पहली बात हमने किसकी की? साक्षात्कार क्या होता है। हमने अंग्रेजी का शब्द को समझा, इंटर और व्यू के बारे में। इंटर का अंतर है और व्यू का अंतर देखना होता है, जिसे हम पूर्ण रूप से क्या कह सकते हैं? व्यक्ति के अंदर देखना। और व्यक्ति के अंदर देखने का मतलब क्या है कि वास्तव में उसे हमने क्या कहा? साक्षात्कार कहा। फिर हमने विभिन्न प्रकार के साक्षात्कार के विचारकों की परिभाषाओं की बात की, मोजर की बात, गुडेमो हॉट की बात, डेनिस की बात की, और साथ ही साथ हमने प्रक्रिया के बारे में समझा। और प्रक्रिया के उपरांत हमने क्या देखा? साक्षात्कार के प्रकारों के बारे में देखा कि साक्षात्कार के क्या क्या प्रकार हैं। उद्देश्य के आधार पर, अवधि के आधार पर, सूचनादाताओं के आधार पर, संपर्क के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर, औपचारिकता के आधार पर, साथ ही साथ अध्ययन पद्धति के आधार पर। साथ ही हमने बात की कि क्या महत्व है साक्षात्कार का, साक्षात्कार का गुण है, और हमने एक अच्छे साक्षात्कार में क्या क्या बातें होनी चाहिए यहाँ पर हमने विशेष रूप से देखी। तो फ्रेंड, आई होप ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और महत्वपूर्ण के साथ साथ वीडियो पसंद आता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे यानी सृजन एकेडमी के साथ।